क्या वजह है कि भारत एक तरफ 20 किलोमीटर ऊपर स्यूडो सैटेलाइट को डिप्लॉय करने की तैयारी कर रहा है, दूसरी तरफ ग्राउंड पर ब्लास्ट प्रूफ व्हीकल को ला रहा है, समंदर में स्टेल्थ वॉरशिप के लिए नेक्स्ट जनरेशन रडार बना रहा है और बैटलफील्ड में डिप्लॉय करने के लिए हाइपर स्पीड टैंक राउंड्स को डेवलप कर रहा है। क्या ये सिर्फ एक मॉडर्नाइजेशन है या फिर एक फुल स्पेक्ट्रम वॉर का स्ट्रेटेजी है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत के हाई अल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट यानी हैप्स टेक्नोलॉजी की तरफ से है। तो दोस्तों, अभी भारत का एरोस्पेस सेक्टर एक नए डोमेन में एंट्री करने की कोशिश कर रहा है, जहां पर ट्रेडिशनल ड्रोन्स और सैटेलाइट के बीच एक नया लेयर डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। तमिलनाडु बेस्ड दसग्रीव एरोस्पेस की तरफ से अभी अपना हाई अल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम को शोकेस किया गया, जो कि लगभग 20 किलोमीटर की अल्टीट्यूड पर स्ट्रेटोस्फीयर में ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। अभी इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये ना तो एक नॉर्मल ड्रोन होने वाला है और ना ही एक सैटेलाइट होने वाला है, बल्कि एक स्यूडो सैटेलाइट होने वाला है। हाई अल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट प्लेटफॉर्म का मेन रोल फ्यूचर कम्युनिकेशन और सर्वेलेंस इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने पर होने वाली है। ये सिस्टम 6G कम्युनिकेशन एक्सपेंशन, रियल टाइम इंटेलिजेंस गैदरिंग और हाई रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन जैसे एप्लीकेशन के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसका मतलब है कि बॉर्डर सर्वेलेंस हो या डिजास्टर मॉनिटरिंग हो, हाई अल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट एक कंटिन्यूअस कवरेज को प्रोवाइड कर सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इसके टेस्टिंग फेज को लेकर सामने आने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल 2026 में ही कंपनी की तरफ से अपना मेजर स्ट्रेटोस्फेरिक टेस्ट को करने का प्लान किया गया है। इस टेस्ट के दौरान इन सिस्टम की एंड्योरेंस, कम्युनिकेशन रिले कैपेबिलिटी और रियल टाइम डाटा ट्रांसमिशन जैसे क्रिटिकल पैरामीटर को वैलिडेट किया जाने वाला है। और अगर ये फेज सक्सेसफुल हो जाता तो ये सिस्टम ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट के काफ़ी करीब आने वाला है, जो कि HAL की तरफ से और नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी की तरफ से डेवलप किए जा रहे हाई अल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट के साथ compete करने वाला है। अगला अपडेट भारत के इंटरनल सिक्योरिटी में इस्तेमाल हो रहे माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल की तरफ से। तो दोस्तों, अभी भारत में इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेशन को और भी सेफ बनाने के लिए एक नया माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल को डेवलप करने की बात सामने आई, जो कि अशोक लेलैंड डिफेंस सिस्टम की तरफ से डेवलप किया गया है। ये व्हीकल स्पेशली उन एरिया के लिए डिजाइन किया जा रहा है जहां पर आईडी ब्लास्ट, लैंडमाइन और एम्ब्यू जैसे थ्रेट होते हैं। खास करके जम्मू कश्मीर जैसे रीजन में इसको डिप्लॉय करने का प्लान किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी इस माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल को जम्मू कश्मीर पुलिस को सप्लाई किया जा सकता है, जो कि काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में एक मेजर रोल को प्ले कर सकता है। अगर इस व्हीकल की कैपेबिलिटी की बात करें तो ये एक 4x4 हाई मोबिलिटी प्लेटफॉर्म होने वाला है, जिसे डिफिकल्ट टेरेन के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। इसमें 220 से लेकर 245 हॉर्स पावर तक का इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि इसे करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को हासिल करने में मदद करने वाला है। और साथ ही लगभग 1.5 टन तक की पेलोड को भी कैरी कर सकता है। इसके अलावा इस व्हीकल की एक और खास बात इसका टेरेन हैंडलिंग सिस्टम होने वाला है। ये 25 डिग्री तक के स्टीप स्लोप को भी क्लाइम कर सकता है, जो कि माउंटेन और सेमी अर्बन कंडीशन में आराम से ऑपरेट कर सकता है। और क्रू कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 2+10 का कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, जिसमें ड्राइवर और एक पैसेंजर के साथ करीब 10 जवानों को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, इस व्हीकल का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ इसका प्रोटेक्शन सिस्टम होने वाला है। ये NATO STANAG 4569 लेवल 3 स्टैंडर्ड के हिसाब से बैलिस्टिक प्रोटेक्शन को प्रोवाइड कर सकता है, जिसका मतलब है कि हाई वेलोसिटी स्मॉल आर्म फायर को रोक सकता है। और अभी अगर इसकी ब्लास्ट प्रोटेक्शन की बात करें तो यहाँ पर ये व्हीकल और भी ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। इस माइन प्रोटेक्शन व्हीकल को ऐसे डिज़ाइन किया गया कि 14 kg तक की TNT ब्लास्ट को हल के नीचे और 21 kg तक की TNT ब्लास्ट को व्हील के नीचे विथस्टैंड कर सकता है। यानी कुल मिलाकर ये व्हीकल हमारे सोल्जर्स की सर्वाइवलिटी को काफी हद तक इंक्रीज करने वाला है। इसके साथ ही इसमें मॉडर्न सर्वेलेंस सिस्टम को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है, जिसमें PTZ कैमरा, फ्रंट और रियर व्यू कैमरा और इंफ्रारेड सेंसर वगैरह शामिल हो सकते हैं, जो कि नाइट ऑपरेशन और लो विजिबिलिटी कंडीशन के हिसाब से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगला अपडेट भारत और जापान के बीच होने वाली एक हाईटेक नेवल कोऑपरेशन की तरफ से है। दोस्तों, अभी रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और जापान के बीच जल्दी ही एडवांस यूनिकॉर्न रडार सिस्टम को को-डेवलप और को प्रोड्यूस करने को लेकर डील को फाइनलाइज किया जाने वाला है। ये अपडेट जापान के एम्बेसडर ओनोकिची की तरफ से दिया गया है, जहां पर उन्होंने क्लियर किया है कि दोनों देश अभी डिफेंस कोऑपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं।
अगर सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो यूनिकॉर्न यानी यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटेना एक नेक्स्ट जनरेशन नेवल मास सिस्टम है। अभी ट्रेडिशनल वॉरशिप में अलग अलग जगह पर रडार, एंटेना और कम्युनिकेशन सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है, जिस वजह से शिप का ओवरऑल रडार क्रॉस सेक्शन बढ़ जाता है। लेकिन यूनिकॉर्न सिस्टम, ये सारे के सारे सिस्टम एक सिंगल एनक्लोज स्ट्रक्चर के अंदर इंटीग्रेट किए जाते हैं। इसका सबसे बड़ा खास बात ये कि ये वॉरशिप की स्टेल्थ कैपेबिलिटी को इंप्रूव करता है, क्योंकि एक्सपोज्ड एंटीना वगैरह कम हो जाते हैं। साथ ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस को भी काफी रिड्यूस कर देता है, जिससे सेंसर की परफॉर्मेंस और सिचुएशनल अवेयरनेस दोनों काफी इंप्रूव होता है। इस डील का बेस नवंबर 2024 में साइन हुआ था, जिसमें भारत को जापान के साथ इस एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम करने का मौका मिला था। इसका मतलब ये कि भारत को हाई एंड नेवल सेंसर इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी में डायरेक्ट एक्सेस मिलने वाला है। अभी इंडियन नेवी के लिए स्टेल्थ और सेंसर फ्यूजन दोनों एक मेजर रिक्वायरमेंट बन चुके हैं, जो कि फ्यूचर वॉरशिप के लिए काफी क्रिटिकल होने वाले हैं। जापान की तरफ से भी ये भी हाईलाइट किया जा रहा है कि अभी दोनों देश की डिफेंस पार्टनरशिप सिर्फ मैरिटाइम डोमेन तक लिमिटेड नहीं रहने वाली, यानी कि इस डील साइन होने के बाद इसको सिर्फ नेवल डोमेन तक लिमिटेड नहीं रखा जाएगा। फ्यूचर में कोऑपरेशन लैंड, एयर, साइबर और स्पेस डोमेन तक भी एक्सपेंड किया जाने वाला है। अगला अपडेट भारत की नेक्स्ट जनरेशन टैंक एमुनिशन टेक्नोलॉजी की तरफ से है। दोस्तों, अभी आईआईटी मद्रास और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड मिलकर एक नए 125 mm स्टैंडर्ड और 30 mm स्टैंडर्ड की APF STS एमुनिशन को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई सिंपल अपग्रेड नहीं है, बल्कि भारत के काइनेटिक फायर पावर को बूस्ट करने का एक मेजर सिस्टम होने वाला है। अब 125 mm स्टैंडर्ड के राउंड की बात करें तो इनको स्पेशली हमारे T-72 और T-90 टैंक में इस्तेमाल किया जाता है। अभी इस नए एमुनिशन की सबसे बड़ी खास बात यह कि इसका मजल वेलोसिटी लगभग 1780 मीटर पर सेकंड के आसपास होने वाली है। मतलब कोई एक्सप्लोसिव नहीं, बल्कि सिर्फ प्योर काइनेटिक एनर्जी से ही दुश्मन की आर्मर को पेनिट्रेट किया जा सकता है। इस प्रोजेक्टाइल का वेट सेम स्टैंडर्ड की प्रोजेक्टाइल के मुकाबले लगभग 13% के आसपास रिड्यूस किया गया, जिससे स्पीड और परफॉर्मेंस दोनों इंप्रूव होने वाली है। साथ ही इसमें एक नया सबूत डिजाइन को भी ऐड किया गया, जिससे फायरिंग के तुरंत बाद ही स्टेबल सेपरेशन पॉसिबल हो जाता है, जो कि इसकी एक्यूरेसी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अलावा इसमें इंप्रूव्ड ऑब्ट्यूरेटर सिस्टम भी मौजूद होने वाला है, जिससे गैस लीकेज काफी रिड्यूस होने वाला है और पूरा प्रेशर प्रोजेक्टाइल को एक्सलेट करने में इस्तेमाल होने वाला है। अब 30 mm स्टैंडर्ड की राउंड की बात करें तो इसको अभी हमारी इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स और बाकी ऑटो कैनन प्लेटफॉर्म्स के लिए डेवलप किया जा रहा है। इसका मजल वेलोसिटी लगभग 1207 मीटर पर सेकंड के आसपास होने वाला है, जो कि इस कैटेगरी के लिए काफी पावरफुल होने वाली है। इसकी सबसे बड़ी खास बात एंटी स्पिनिंग फिन डिजाइन होने वाला है, जिससे प्रोजेक्टाइल स्टेबल रहता है और इंपैक्ट के टाइम मैक्सिमम इफेक्टिवनेस मिल पाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये राउंड करीब 50 mm तक की रिएक्टिव आर्मर को पेनिट्रेट कर सकता है, जो कि लाइट आर्मर्ड व्हीकल्स और फोर्टिफाइड पोजीशन के खिलाफ काफी इफेक्टिव होने वाला है। अब ये डेवलपमेंट एक बड़ा सिग्नल है कि भारत अपने एमुनिशन इकोसिस्टम को भी मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहा है। आज के टाइम पर आर्मर और पेनिट्रेशन एक कंटिन्यूअस रेस बन चुका है। तो अगर आपके पास हाई स्पीड और हाई प्रिसीजन कैपेबल काइनेटिक राउंड मौजूद नहीं है, तो बैटलफील्ड में आपके पास एडवांटेज मौजूद नहीं होने वाला है। तो कुल मिलाकर ये नए 125 mm और 30 mm स्टैंडर्ड की APF STS राउंड्स इंडियन आर्मी की फायर पावर को सिग्निफिकेंटली बूस्ट करने वाले हैं और फ्यूचर आर्मर्ड वॉरफेयर के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करने वाले हैं, और ये आत्मनिर्भर भारत को भी सपोर्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।